हेलो एवरीवन, तो लौटा मैं वापस से आप लोगों के सामने एक और नया रियल और बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट लेकर। आज का जो हमारा इंसिडेंट है वो कोई हॉरर स्टोरी नहीं है, बट वो उससे कम भी नहीं है। मतलब लाखों में शायद ऐसा एक केस होता होगा जो आप आज सुनने वाले हैं। कई बार हमारी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं, कई बार हम कुछ बोलते हैं और वो बात ऑलमोस्ट सच हो जाती है। कई बार ऐसा हो रहा था, कोई आपके सामने कुछ गलत कर रहा होता है और आप उसके लिए कुछ बुरा बोल देते हो और एक्चुअली उसके साथ वो हो जाता है। कई बार आप कोई एक चीज़ विश करते हो और वो विश सडनली पूरी हो जाती है, लेकिन वो कई बारों में से सिर्फ एक बार में होता है। मतलब हर बार ऐसा नहीं होता है। लेकिन क्या हो अगर हर बार आप जो विश करो वो सही हो जाए, आप जो विश करो वो आपको मिल जाए, और वो भी अननोइंगली, आप उसका रीज़न नहीं जानते हो। और जब आपको ये पता लगे कि एक्चुअली आप जो भी विश कर सकते हो वो पूरा हो जाए, तो आप उस पावर को कैसे हैंडल करोगे। तो कुछ ऐसा ही हुआ हमारी आज की इस इंसिडेंट के अंदर, आज की इस कहानी के अंदर। कहानी का क्रेडिट जाता है अक्स चौहान को, जिनके साथ खुद के साथ ये सब इंसिडेंट्स हुए हैं जो आप अभी स्टोरी के अंदर आगे सुनने वाले हैं। लेकिन अगर आपके पास भी ऐसी कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी हो या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट हो जो आप शेयर करना चाहते हैं सबके साथ, तो प्लीज़ शेयर इट ऑन दीज हैंडल्स। आइदर आप मेरे साथ जीमेल पे शेयर कर सकते हैं, विच इज़ princeofchemistry22@gmail.com, या फिर princeMNIT1987 पे, या फिर आप हमारे ऑफिशियल इंस्टा हैंडल प्रिंस सिंह स्टोरी टेलर के ऊपर भी आप अपने इंसिडेंट को शेयर कर सकते हैं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी पर्सनल इंस्टा आईडी पर princeMNIT1987। इसी के साथ साथ अगर आपको कभी भी केमिस्ट्री में कोई भी इशू आता है, अगर आप जेई या फिर नीट की तैयारी कर रहे हैं, फाउंडेशन लेवल पे कर रहे हैं, आप 11th क्लास में 12th क्लास में, तो आप हमेशा ज्वाइन कर सकते हैं मेरा दूसरा चैनल स्टडी लेस, जो कि बेसिकली आपको हेल्प करेगा केमिस्ट्री के अंदर। चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी के साथ। कहानी शुरू होती है अक्स चौहान के साथ, जो कि बेसिकली राजस्थान से बिलोंग करते हैं या थे। बेसिकली जब अक्स 1 साल का था उसी टाइम पर उसकी फैमिली उड़ीसा शिफ्ट हो गई थी, और तब से उनकी फैमिली उड़ीसा में ही रह रही है। तो वो राजस्थान को बिलोंग करते थे, बट अब वो बेसिकली उड़ीसा के आप बोल सकते हैं कि रेजिडेंट्स हैं। अक्स की फैमिली में उसके फादर है जो बहुत ज़्यादा तो पढ़े लिखे नहीं है, बट हाँ वो ओल्ड जनरेशन में गुरुकुल टाइप चीज़ों जगहों पर पढ़े हुए हैं, जहाँ पे आपके गुरु होते हैं, है ना, उनको बहुत सारी नॉलेज होती है। तो ओवरऑल 10th क्लास तक वो पढ़े हुए हैं, और उसके अलावा नई जनरेशन के साथ कोप अप करने के लिए उन्होंने कुछ जगह पर ट्यूशन्स लेकर अलग अलग तरह के प्रोग्राम किए हुए हैं। अक्स की फैमिली में उसकी 2 सिबलिंग्स भी हैं, एक उसका बड़ा भाई है और एक उसकी बड़ी बहन है। तो ओवरऑल, और उसके ऑब्वियसली उनकी मदर तो है ही, तो ये ओवरऑल 5 लोगों की फैमिली है अक्स चौहान की। और यहाँ पर जो भी इंसिडेंट हुए वो हुए अक्स चौहान के साथ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो फैमिली में तीनों भाई बहन रहा करते थे, साथ साथ खेला करते थे। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, आप अपने प्रोफेशनल करियर की तरफ जाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उसकी सिस्टर अब्रॉड गई अपनी स्टडीज़ के लिए, फिर उसके ब्रदर, और अब अक्स चौहान का भी बहुत जल्दी नंबर आने वाला था। अगर मैं इनके दोनों भाई बहनों की बात करूं, तो जो अक्स का ब्रदर था वो बड़ा ही ओपन माइंडेड पर्सन था, बड़ा ही फ्रैंक इंसान था। चीज़ों में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता था, ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, किसका बिहेवियर कैसा है, इस सब से उसको कोई मतलब नहीं था। वहीं उसकी जो सिस्टर थी वो जस्ट अपोजिट टाइप की थी, बड़ी सस्पिशियस उसकी वो रहा करती थी। थोड़ी बहुत भी अगर चीज़ों में बदलाव आया तो उसका पूरा रीज़न ढूंढने की कोशिश करती थी। आपके बिहेवियर में अगर कोई चेंज आ गया है तो उस चेंज की वजह ढूंढने की वो कोशिश किया करती थी। दोनों बहन भाई जो थे वो बिल्कुल अपोजिट नेचर के थे। इनका नेचर आपके लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से आपकी कहानी आगे प्रोसीड करने वाली है। तो एक बार की बात है, अक्स जिस कॉलोनी में रहता था उसी कॉलोनी के अंदर एक बूढ़ी औरत भी रहती थी। उस बूढ़ी औरत को पता नहीं, जो गली के कुत्ते थे, जो भी जानवर होते थे, आवारा जानवर, उनसे क्या प्रॉब्लम थी। कुछ होते हैं इस तरह के लोग, तो वो चलते फिरते गली का कोई भी अगर कुत्ता वगैरह होता था तो सामने गुजरता था तो वो उसको पत्थर मार देती थी, या बैठा हुआ है तो उसके ऊपर पानी फेंक के उसको भगा देती थी। मतलब उनसे बेसिकली उनसे नफरत करती थी। हो सकता है उसकी लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो, बट चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो कुत्ता बीमार पड़ा है, चाहे उसके लगी हुई है, वो औरत ये नहीं सोचती थी, वो तो उसको पत्थर मार के या कुछ भी उसको वहाँ से भगा दिया करती। थोड़ी, है ना, ओल्ड एज के अंदर लोग सटक भी जाते हैं, तो इसी तरह का उसका बिहेवियर था। तो एक दिन अक्स अपनी कॉलोनी में ही गुजर रहा था, तो उसने देखा कि वो जो औरत थी, तो एक कुत्ता था, उस कुत्ते के पैर के ऊपर कोई शायद गाड़ी चढ़ा गया था, उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था और वो दर्द में बेचारा पड़ा हुआ था। उस औरत ने जैसे उसको देखा, उसने उठा के उसको बड़ा सा पत्थर मारा। तो जैसे उसने पत्थर मारा, उस पत्थर से उस डॉग का दूसरा पैर भी फ्रैक्चर हो गया। बड़ा दर्द में चिल्लाया। अक्स को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो एज में बहुत बड़ी थी और वो एज में छोटा था, तो इसलिए उससे कुछ बोल भी नहीं पाया। लेकिन उसे बहुत गुस्सा आया, और जब आपको गुस्सा आता है और आप किसी का कुछ कर नहीं पाते हो तो आप क्या करते हो?
हाँ, तब आप उसे बद्दुआ देते हो। तो अक्स ने उसको बद्दुआ दी। अक्स के अंदर से आवाज़ आई कि इस औरत की मौत भी ना इससे बदतर होनी चाहिए। इस जानवर को इसने परेशान किया है, इस औरत की मौत इससे बदतर होनी चाहिए। वो और कर भी क्या सकता था। इतना कहकर वो चुपचाप वहाँ से चला गया। अब ऐसा सच आपके साथ भी ऐसा ही होगा, कभी अगर ऐसा हुआ है तो आप भी क्या करोगे, बोलोगे और चले जाओगे। अच्छा, ये जो टाइम था, इस टाइम तक अक्स ने 12th क्लास पास कर ली थी और उसके 12th क्लास में 92% आए थे। इसकी भी ये 92% इसकी कहानी भी आपको आगे जाके पता लगेगी। और उसके बाद उसने वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ मतलब VIT जो है आपका VIT वेलोर, वहाँ से उसने कंप्यूटर साइंस के अंदर एडमिशन लिया। परसेंटेज अच्छी थी उसकी, उसने JEE मेन वगैरह सब नहीं दिया था, तो प्राइवेट कॉलेज था। और उसको ना जो अक्स था उसको कोडिंग का बहुत शौक था, बहुत ज़्यादा शौक था कोडिंग का, मतलब वो पागल था कोडिंग के लिए। उसके ऐसे बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे, तो सोशल मीडिया पे वो ज़्यादा अभी भी एक्टिव नहीं है, सिर्फ वो व्हाट्सएप चलाता है ना। उसके अलावा जो जीमेल वगैरह ये सब वो यूज़ करता है। ऐसा इंस्टाग्राम इन पे कोई वो एक्टिव नहीं है। इवन उसने अपनी ये कहानी शेयर करने के लिए इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है। सो आई एम थैंकफुल टू अक्स कि उन्होंने मेरे साथ ये कहानी, ये इंसिडेंट शेयर किए। तो आई होप आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाले हैं, क्योंकि मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगे और कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ थी, इसीलिए मैं आपके साथ ये सब शेयर कर रहा हूँ। तो ये पहुँचता है वेलोर अपने कॉलेज के अंदर। तो ये सब कोविड से पहले की बात है। तो वो अपने 3rd सेमेस्टर में था और 3rd सेमेस्टर में कोविड आया और लॉकडाउन लग गया। तो लॉकडाउन लग गया तो जो अक्स था वो वापस से घर आ जाता है। अब लॉकडाउन के टाइम पर ज़्यादा कुछ तो था नहीं, तो लॉकडाउन में क्या हुआ, सभी लोग अपने घर में पैक हो गए। तो इसकी सिस्टर भी आ गई, इसका ब्रदर भी आ गया, पूरी फैमिली एक साथ इकट्ठा हो गई। और इस टाइम तक अक्स की कोडिंग जो स्किल्स थे वो बहुत अच्छे हो, मतलब अच्छे खासे स्किल्स, जिसका पैशन होता है वो उसको फॉलो करता है। तो अक्स का दिमाग कहीं और नहीं चलता, सिर्फ कोडिंग के अंदर चलता था। तो उसने सोचा बैठे बैठे कि यार मैं अब कोविड टाइम में करूँ क्या। तो उसके दिमाग में एक आइडिया है कि यार वो ना एक गेम बनाएगा। तो उसने अपना गेम बनाने के लिए पूरा उसने कोड वोड की तैयारी की, सारी उसने स्क्रिप्ट लिखी कैसे क्या क्या करना है, और उसने मिनी मिलिशिया टाइप का एक गेम बनाने का उसका आइडिया, उसका जो फोकस था कि मिनी मिलिशिया टाइप का वो एक गेम बनाएगा। तो उसने अपने कॉलेज के प्रोफेसर से कांटेक्ट किया और भी उसके फ्रेंड्स से उनसे कांटेक्ट किया। सबसे बातचीत करके उसने एक शूटिंग टाइप जो गेम था उसका बेसिकली बेसिक कोड्स जो होते हैं, जो इंफ्रा होता है, वो उसने इकट्ठा कर लिया। अब उसका काम था इन कोड्स के अंदर एडिटिंग करना और उसके बाद इन कोड्स को प्रोग्राम करना। तो सारा इकट्ठा करने का उसने सारी एडिटिंग की। एडिटिंग करने के बाद उसने प्रोग्राम करना उनको शुरू किया। तो जो भी उसने इकट्ठा किया था, जो भी उसका स्टफ़ था बेसिक, और जो उसको गेम बनाना था, उसकी प्रोग्रामिंग के अंदर उसको करीबन 6-7 घंटे लगातार कोड टाइप करने थे। बहुत सारे पेजेस थे उसके अंदर। और ऑल्दो उसको अपने कोडिंग स्किल्स के ऊपर पूरा भरोसा था, लेकिन स्टिल बफर टाइम लेना पड़ता है। तो 6-7 घंटे के अलावा उसने अपना एक्स्ट्रा टाइम लिया था कि उसको कोड लिखना पड़ेगा। हर एक कोड को बहुत धीरे धीरे ध्यान से चेक करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक भी गलती हो गई तो फिर कोड को अंदर गलती ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। और जिसने कोड टाइप किया है वो आसानी से गलती को ढूंढ नहीं सकता है। तो वो बैठा अपना लैपटॉप लेकर और उसने टाइपिंग करना शुरू किया। तो बहुत अच्छे से बिट बाय बिट वो कोड्स को देखते हुए ना, वर्ड बाय वर्ड उनको अच्छे से टाइप कर रहा था। और जब आदमी अपने पैशन वाला काम कर रहा था तो वो खो जाता, उसे पता नहीं होता टाइम का। तो उसे भी टाइम का पता नहीं चला। काम करते करते उसको बहुत देर हो गई। तो अभी भी वो उसका कोडिंग कंप्लीट नहीं हुई थी, वो हाफ वे ही ऑलमोस्ट पहुंचा था। और कोड करते करते उसकी मदर एकदम से बात बोलते, बेटा बहुत देर हो गई तुझे काम करते हुए, तो खाना खा ले। तो उसने देखा टाइम, तो करीबन उसको 3.5-4 घंटे लगातार कोड करते हुए हो गए थे। तो उसको लगा ब्रेक भी हो जाएगा और खाना भी खा लूँगा, भूख तो लगी हुई है ही। तो वो उठ के वहाँ से अपनी मदर के साथ चला गया और खाना, मतलब बेसिकली मेरी मदर के साथ वो खाना खाने चला गया। अक्स जैसे ही लंच करके वापस लौटा और अपने रूम का गेट उसने खोला, बंद किया, उसके बाद जैसे हम लैपटॉप के पास पहुंचा, वो शॉक था। उसकी आंखों के सामने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर धड़ाधड़ टाइपिंग चल रही थी। उसने कीबोर्ड पे देखा तो ऐसा लग रहा था कि कीबोर्ड के सारे बटन को भी प्रेस कर रहा है। उसके सामने बटन ऊपर नीचे हो रहे थे और बहुत तेज़ स्पीड से टाइपिंग हो रही थी और सामने कोड लिखा जा रहा था। अक्स को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ, ये क्या हो रहा है। आप खुद सोचो, आपके रूम में आप अपना कोड लिख रहे थे, उठ के आप लंच करने गए और जब वापस आए, आने के बाद आपकी आंखों के सामने कोड अपने आप टाइप हो रहा है। वो घर आकर वहाँ से भाग गया। उसने बात किसी को नहीं बताई। थोड़ी देर बाद उसने वापस से हिम्मत करके वो अपने रूम में पहुँचता है। रूम से झांक के देखता है तो लैपटॉप की स्क्रीन बिल्कुल स्टिल थी। वहाँ जाता है, कीबोर्ड पे भी कोई काम नहीं कर रहा था। वो जाके अपनी चेयर पे बैठता है और लैपटॉप की स्क्रीन पे कोड्स देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। ऑलमोस्ट 8000 नए लेटर टाइप हो चुके थे। जो उसके नोट्स थे उसने उससे मैच किया तो करीबन 80 to 84 पेजेस कोड आगे शिफ्ट हो चुका था। उसको समझ में नहीं आया
कि जो कोड उसके दिमाग में था, उसके सामने था, उसको कौन और कोई और कैसे टाइप कर सकता है। ऐसी कौन सी शक्ति है जिसने ये सब टाइप कर दिया। उसने चेक करने के लिए सारे कोड्स, वो सारे कोड्स जो उसने टाइप नहीं किए थे, उसने लेटर बाय लेटर सारे कोड्स मैच करना शुरू किए, एक भी गलती नहीं ढूंढ पाया। जो उसका रॉ डेटा था जिसको वो प्रोग्राम करा था, एग्जैक्ट सेम वही कोड्स वहाँ पर टाइप हुए थे। अक्ष ने अपना सिर पकड़ लिया, ये कैसे हो सकता है। आप खुद सोचो, आप क्या करोगे इस सिचुएशन के अंदर। अक्ष वहाँ से उठता है, रूम से बाहर निकलता है, एक चेयर पे जाके बैठता है और सोचना शुरू करता है। इससे पहले भी, इस इंसिडेंट से पहले भी अक्ष की ज़िंदगी में ऐसी कई चीज़ें हुई थी जिनको देखकर अक्ष को लगता था कि ये मैंने सोचा था लेकिन ये हो कैसे गया। आदमी कोइंसिडेंस मानकर चला जाता है, लेकिन अब टाइम आ चुका था कि अक्ष सारे डॉट्स कनेक्ट करना शुरू करे। अक्ष वापस से जाता है फ्लैशबैक में और हर उस छोटे से छोटे इवेंट को याद करना शुरू करता है, जब जब उसने जो चाहा वो हुआ और वो कैसे हुआ। तो जो सबसे पहला किस्सा अक्ष के दिमाग में आया वो आया इस बूढ़ी औरत का। वो बूढ़ी औरत जिसको उसने कर्ज किया था मन ही मन, वो जाता है अपने पेरेंट्स के पास, वहाँ उसकी सिस्टर भी बैठी हुई थी, और जाके पूछता है अपनी मम्मी से, मम्मी वो बूढ़ी आंटी रहती ना 3-4 घर आगे, वो मुझे दिखती नहीं है आजकल, क्या हुआ। तो बोलते तुझे नहीं पता। बोलते नहीं बेटा, तो जब यहाँ से कॉलेज के लिए गया था ना, उसके 3-4 हफ्ते बाद ही उसकी डेथ हो गई। तो बोला क्या डेथ हो गई, कैसे हुई। तो उन्होंने बताया कि वो जो बूढ़ी औरत थी, तो उसके जो साथ में उसके मतलब घर वाले रहते थे, जो भी उसके रिलेटिव्स थे, वो किसी काम से बाहर गए हुए थे। तो उनका घर के जस्ट पीछे एक पूरा फार्म था। तो वो जो औरत थी, तो वो अपने पड़ोसियों को बोल गए थे कि एक बार इनका थोड़ा ध्यान रखना, हम लोग शाम तक लौट के आएंगे। तो वो जब सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, तो उतरते अचानक से उसका पैर फिसला और वो गिर गई, है ना। तो जब गिरी तो बिल्कुल जहाँ सीढ़ियाँ थी उसके जस्ट नीचे से ही वो जो फार्म होता है ना, उससे पानी ड्रेन करने के लिए, जो बेसिकली आप ये बोल सकते हो, हमारे हिंदी राजस्थान में हौद बोलते हैं उसको, तो पानी भरता है उसके अंदर। सीढ़ी से सीधा उसका पैर फिसला, पैर फिसल के वो सीधी उसके अंदर गिरी, उसका पैर टूट गया फिसलते ही, और वो सीधी पानी के उस ड्रेंच के अंदर जाके गिरी और किसी को पता ही नहीं था। तो 3-4 घंटे तक जब वो वापस नहीं आई, तो उन्होंने जो रिलेटिव्स थे उन्होंने जाके देखा, तो उनको वो उसके अंदर डूबी हुई मिली और बड़ी दर्दनाक उसकी मौत हुई बेटा। तो ये बात सुनकर अक्ष ने अपने पेरेंट्स को कोई रिएक्शन नहीं दिया, वो चुपचाप अपने रूम की तरफ जाने लगा। तो जब अपने रूम की तरफ जाने लगा, तो उसकी बहन जो बेसिकली CID टाइप थी, उसके पास जाके पूछती, भाई तूने उस बूढ़ी औरत के बारे में क्यों पूछा, और उसकी बात सुनकर तेरा चेहरा एकदम से डल सा क्यों हो गया। तो अक्ष ने बोला, कुछ बात है, लेकिन मैं तुम्हें अभी नहीं, 1 हफ्ते के बाद बताऊंगा, क्योंकि अक्ष को अभी भी सारे डॉट्स कनेक्ट करने थे। अक्ष वापस अपने रूम में पहुंचता है और वो पुराने सारे इंसिडेंट्स को वापस से कनेक्ट करना शुरू करता है। एक एक करके उसने कई इंसिडेंट देखे। हो सकता है ये तो कई बार आप किसी को कर्ज करते हो सच हो जाता है, लेकिन क्या हर बार ऐसा हुआ। तो जो सबसे पहला किस्सा अक्ष के दिमाग में आया वो आया इस बूढ़ी औरत का। वो बूढ़ी औरत जिसको उसने कर्ज किया था मन ही मन, वो जाता है अपने पेरेंट्स के पास, वहाँ उसकी सिस्टर भी बैठी हुई थी, और जाके पूछता है अपनी मम्मी से, मम्मी वो बूढ़ी आंटी रहती ना 3-4 घर आगे, वो मुझे दिखती नहीं है आजकल, क्या हुआ। तो बोलते तुझे नहीं पता। बोलते नहीं बेटा, तो जब यहाँ से कॉलेज के लिए गया था ना, उसके 3-4 हफ्ते बाद ही उसकी डेथ हो गई। तो बोला क्या डेथ हो गई, कैसे हुई। तो उन्होंने बताया कि वो जो बूढ़ी औरत थी, तो उसके जो साथ में उसके मतलब घर वाले रहते थे, जो भी उसके रिलेटिव्स थे, वो किसी काम से बाहर गए हुए थे। तो उनका घर के जस्ट पीछे एक पूरा फार्म था। तो वो जो औरत थी, तो वो अपने पड़ोसियों को बोल गए थे कि एक बार इनका थोड़ा ध्यान रखना, हम लोग शाम तक लौट के आएंगे। तो वो जब सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, तो उतरते अचानक से उसका पैर फिसला और वो गिर गई, है ना। तो जब गिरी तो बिल्कुल जहाँ सीढ़ियाँ थी उसके जस्ट नीचे से ही वो जो फार्म होता है ना, उससे पानी ड्रेन करने के लिए, जो बेसिकली आप ये बोल सकते हो, हमारे हिंदी राजस्थान में हौद बोलते हैं उसको, तो पानी भरता है उसके अंदर। सीढ़ी से सीधा उसका पैर फिसला, पैर फिसल के वो सीधी उसके अंदर गिरी, उसका पैर टूट गया फिसलते ही, और वो सीधी पानी के उस ड्रेंच के अंदर जाके गिरी और किसी को पता ही नहीं था। तो 3-4 घंटे तक जब वो वापस नहीं आई, तो उन्होंने जो रिलेटिव्स थे उन्होंने जाके देखा, तो उनको वो उसके अंदर डूबी हुई मिली और बड़ी दर्दनाक उसकी मौत हुई बेटा। तो ये बात सुनकर अक्ष ने अपने पेरेंट्स को कोई रिएक्शन नहीं दिया, वो चुपचाप अपने रूम की तरफ जाने लगा। तो जब अपने रूम की तरफ जाने लगा, तो उसकी बहन जो बेसिकली CID टाइप थी, उसके पास जाके पूछती, भाई तूने उस बूढ़ी औरत के बारे में क्यों पूछा, और उसकी बात सुनकर तेरा चेहरा एकदम से डल सा क्यों हो गया। तो अक्ष ने बोला, कुछ बात है, लेकिन मैं तुम्हें अभी नहीं, 1 हफ्ते के बाद बताऊंगा, क्योंकि अक्ष को अभी भी सारे डॉट्स कनेक्ट करने थे।
अक्स वापस अपने रूम में पहुंचता है और वो पुराने सारे इंसिडेंट्स को वापस से कनेक्ट करना शुरू करता है। एक एक करके उसने कई इंसिडेंट देखे। हो सकता है ये तो कई बार आप किसी को कर्ज करते हो सच हो जाता है, लेकिन क्या हर बार ऐसा हुआ? जब अक्स 11th क्लास के अंदर था, सॉरी 8th क्लास में ना, 11th क्लास में 8th क्लास में जो उसका वेट था वो था 98 kg। अब सोचो 8th क्लास में कोई बच्चा 98 kg का है तो उसके फादर को कैसा लगेगा कि बड़ा होकर क्या होगा। तो उन्होंने उसको स्ट्रिक्टली बोल दिया तुझे अपना वेट लॉस करना पड़ेगा, तू कल से स्टेडियम जाना शुरू कर, रनिंग करना शुरू कर। अब इनका जो स्कूल था वो बहुत अर्ली था, 5:30 AM उठ के फिर इनको स्कूल जाना पड़ता था, दूर था स्कूल इसलिए। तो वहाँ पे एक स्टेडियम था, तो स्टेडियम में करीबन रात को मतलब सुबह सुबह 4 बजे 3:30 बजे के आसपास पहुँच जाता। तो पहले दिन इसको उठाया गया, ये उठा और उठ के वहाँ पर पहुँचा। पहले दिन इसने रनिंग करना शुरू की, मुश्किल से 50 मीटर भी दौड़ नहीं पाया। आप सोचो 98 kg का चाइल्ड 50 मीटर 100 मीटर भी दौड़ ले वो बहुत थक गया, ऊपर से हाफ गया 50-100 मीटर दौड़ने के अंदर ही। उसको लगा कि यार मैं अगर 50-100 मीटर में हार गया हूँ तो मैं वेट लॉस कैसे करूँगा, वो समझ नहीं पाता। बस उसको ये था कि कैसे भी करके उसको वेट लॉस तो करना है। आ गया वो। अब पता नहीं अगले दिनों से क्या हुआ, वापस से वो सुबह के टाइम पर स्टेडियम पहुँचता है और नेक्स्ट डे वो लड़का जो कल शायद 100 मीटर भी पूरे नहीं कर पाया था, वो एक स्ट्रेच में बिना रुके 10 किलोमीटर दौड़ लिया। हाँ, सुनने में आपको ये बात बड़ी अजीब सी लगेगी। यही एक्स का कहना है कि मैं जो बता रहा हूँ शायद सबको अजीब सा लगे, बट आई एम द विटनेस, मेरे साथ ये सब हुआ है और ये सब चीज़ें उन्होंने मुझसे शेयर की है। मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं कर रहा हूँ, जो एग्जैक्ट वर्ड्स अक्ष के हैं मैं वही आपको यहाँ पर नरेट कर रहा हूँ। वो लड़का जो कल 100 मीटर नहीं भाग पाया था, वो बिना रुके एक स्ट्रेच में 10 किलोमीटर भाग लिया। ये उसकी रोज़ की कहानी हो गई थी एंड विद इन 2 months वो 98 kg से सीधा 57 kg पे पहुंच चुका था। 57 kg पे पहुंच चुका था। 40 किलो 2 महीने में उसने ख़त्म कर लिए थे। हर कोई, इवन अक्स खुद भी शॉक था कि 2 महीने में 40 किलो वो कैसे लूज़ कर सकता है, लेकिन प्रूफ सबके सामने था। तो लोगों को, सबको ये लगा, अक्स को भी लगा कि भाई भागना, वो समझ नहीं पाता था मैं इतना कैसे दौड़ पा रहा हूँ, इतना रैपिडली मैं वेट कैसे लूज़ कर रहा हूँ। बस उसकी एक इच्छा थी कि उसका वेट लॉस हो जाए। उसे कौन हेल्प कर रहा था, कौन था जो अक्स को इतना सपोर्ट कर रहा है? उस टाइम खैर अक्स ने इतना सोचा नहीं था, उसने सब कनेक्ट करना शुरू किया वो कोडिंग वाले इंसिडेंट के बाद, जब कीबोर्ड अपने आप टाइप हो रहा था। अक्स बहुत हैप्पी था, उसके घर वाले भी खुश थे, लेकिन ये एक बड़ा ही बोलते हैं ना इम्पॉसिबल सा इवेंट था कि सिर्फ रनिंग करके 1-2 महीने में उसने 40 किलो वजन लूज़ कर लिया था। सो अक्स वॉज हैप्पी, उसकी फैमिली भी हैप्पी थी। उसे ये इंसिडेंट भी याद आया। अगला इंसिडेंट है क्लास 11th का। अक्स के क्लास 11th के फाइनल एग्ज़ाम से पहले जो प्री एनुअल प्रैक्टिस टेस्ट थे उसमें उसके बहुत ही ख़राब मार्क्स आए थे। सिर्फ 45% मार्क्स उसने स्कोर किए थे। अपने मार्क्स देखकर अक्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसकी पूरी फैमिली के अंदर, उसके ब्रदर सिस्टर ने कभी भी 80% से नीचे मार्क्स स्कोर नहीं किए। इस रिज़ल्ट के बाद अक्स ने ठान लिया था कि वो भी अब की बार एग्ज़ाम के अंदर अच्छा स्कोर करेगा। जैसा कि सभी लोग कहते थे उससे कि जितना तुमको टारगेट है उससे 10% ज़्यादा के लिए प्रिपेयर करो। तो अक्स ने 100% का टारगेट बनाया। उसके दिल से आवाज़ आई कि उसे इस एग्ज़ाम के अंदर पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर करने हैं। जब वो पूरे मार्क्स स्कोर करेगा तब जाकर कहीं वो 80 और 90% तक पहुंच पाएगा, जब इसको टारगेट करेगा। सिर्फ 25 दिन बचे थे फाइनल एग्ज़ाम्स के अंदर। अक्स ने अपना प्लान बनाया। उसके पास बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने को था नहीं, सिर्फ उसका 25% सिलेबस कंप्लीट हुआ था, 75% सिलेबस उसका अनटच था। तो उसने क्या किया, सैम्पल पेपर्स उठाए, प्रीवियस ईयर के स्कूल के सैम्पल पेपर्स, और उनको मगअप करना शुरू किया। वो बस उन सैम्पल पेपर्स को पढ़ता रहता था और सोचता था कि इनमें जो जो क्वेश्चन आएगा उन क्वेश्चंस को अच्छे से करके आ जाएगा। 25 दिन की ऐसी तैयारी के बाद जब वो पहला एग्ज़ाम देने गया तो उसे लगा कि वो इस दुनिया का सबसे लकी पर्सन है। एग्जैक्ट वो क्वेश्चंस जो उसने याद किए हुए थे, सिर्फ वही क्वेश्चंस उस एग्ज़ाम पेपर में थे। अक्स को उन क्वेश्चंस का आंसर लेटर बाय लेटर याद था। जो उसे याद था उसने पूरा उन क्वेश्चंस को लिखा। ना सिर्फ एक सब्जेक्ट के अंदर, 6 के 6 सब्जेक्ट के अंदर सेम यही कहानी रिपीट हुई। अक्स को जो क्वेश्चंस याद थे सिर्फ वही क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर आए थे। अक्स को मज़ा आ गया, तो लगता है तो एक चमत्कार हो गया है, दुनिया में ऐसा कैसे हो सकता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। और जब उसका रिजल्ट आया तो उसके हर पेपर के अंदर फुल मार्क्स थे, 100% उसने स्कोर किया था। पूरा स्कूल शॉक था। स्कूल के जो टॉपर्स थे बेचारे वो भी शॉक्ड थे कि ये क्या हो गया, ये कहाँ से निकल के आ गया भाई, ये कौन था। ये एक अनजान लड़का जिसके सिर्फ प्री एनुअल एग्जाम में 45% मार्क्स थे, जस्ट पासिंग मार्क्स थे, उसने फाइनल एग्जाम में सबको पीछे छोड़ दिया है।
अक्स को लगा कि उसके ऊपर भगवान की कोई असीम कृपा हो गई है। और यहाँ हमारे जो स्टूडेंट हैं, अगर उन लोगों को ऐसी पावर मिल जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप क्या करने वाले हो। मेरे हिसाब से नीट वाले बोलेंगे बस मैं कैसे भी डॉक्टर बन जाऊँ, जेई वाले बोलेंगे मैं कैसे भी IIT बन जाऊँ, IIT बॉम्बे CS पहुँच जाऊँ, है ना। सिर्फ एक ही चीज़ आप लोग ये करने वाले हो। तो कुछ ऐसे ही अक्स के साथ हुआ, और उस टाइम पर उसको पता नहीं था। तो ये था अगला इंसिडेंट जो अक्स ने कनेक्ट किया। फिर अक्स को याद आता है एक और इंसिडेंट जो उसके स्कूल की क्लास 12th के अंदर हुआ था। एक दिन उन लोगों के स्कूल में बेसिकली एक पीरियड ओवर हुआ था, और जो अगला टीचर था उसको आने में थोड़ा लेट हो गया था। तो इसी बीच में जो क्लास के नॉटी स्टूडेंट्स होते हैं उन लोगों ने क्लास के अंदर ही कबड्डी खेलना शुरू कर दिया। तो आपको पता है स्कूल के अंदर एक मॉनिटर होता है, यहाँ पर मॉनिटर जो थी वो एक गर्ल थी। तो अक्स इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं था, वो बस ऐसे अपना बाहर गया था वॉशरूम वगैरह, और वापस जब आया तो उस लड़की ने उन लड़कों के साथ साथ अक्स का नाम भी पेपर पे लिखकर टीचर को दे दिया कि ये वो क्लास में बच्चे हैं, है ना, जो मस्ती कर रहे थे। ऐसा होता है आप लोग के स्कूल के अंदर भी। तो टीचर ने उन सबको पनिशमेंट दिया, क्लास से बाहर निकाल दिया, क्लास के बाहर हाथ खड़े करके ऊपर, और बहुत देर तक खड़े रखा। क्योंकि एक्स का इसमें कोई दोष नहीं था, उसकी कोई वो नहीं थी, तो उसके अंदर से आवाज़ आई कि आज इसने मुझे ज़बरदस्ती फंसा दिया है, इसको मुझसे भी ज़्यादा ख़राब पनिशमेंट मिलना चाहिए। और कुछ दिनों बाद कुछ ऐसा ही हुआ। उस लड़की का किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा था। तो इनके स्कूल में एक आइसोलेटेड जगह थी, एक टेरेस था, उस टेरेस का एक टेरेस के ऊपर वो चले जाते थे दोनों, और जनरली उस टेरेस के ऊपर कोई नहीं जाता, उस तरफ कोई जाता ही नहीं था। तो उन लोगों ने बहुत अच्छा सा स्पॉट ढूंढा हुआ था, और वो दोनों वहीं पर जाकर मिला करते थे। लेकिन उस दिन शायद उस लड़की की किस्मत ख़राब थी, या यूँ कहो कि अक्स की बोली हुई बोली थी। सीधा प्रिंसिपल ही उस दिन राउंड पर था, और वो उस गेट को खुला देखकर वहाँ चला गया, और उन दोनों को उसने रंगे हाथ पकड़ लिया। और इसको देखकर प्रिंसिपल को बहुत गुस्सा आया, उसने उन दोनों को 2 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया। जैसे एक्स को ये बात पता चली उसको एक बहुत रिलीफ मिला, अब मज़ा आया, ये वही थी ना जिसने मुझे फंसाया था, अच्छा हुआ, इसको यही सज़ा मिलनी चाहिए थी। खैर उस टाइम भी एक्स ने दिमाग नहीं लगाया, तो उसे लगा था कि जो चाहता था बस वो हो गया है। लेकिन आज जब वो इस चीज़ को रिकॉल कर रहा था तो समझ में आ रहा था कि ये चीज़ आखिर क्यों हुई। कोई तो ऐसी पावर है, कुछ तो है जो उसकी सोची हुई बातों को, ऐसी कोई भी चीज़ जो वो दिल से चाहता है उसको वो सच कर रही है। फिर जो अगला इंसिडेंट अक्स को याद आया वो था एक्सीडेंट। अक्स के पास रॉयल एनफील्ड 350 थंडरबर्ड थी, और वो एक दिन उसको चला के जा रहा था। बाइक की स्पीड अराउंड 80 to 90 kmph के आसपास रही होगी। सडनली सामने एक ब्रेकर आया, और ब्रेकर रुकने के लिए जैसे ही अक्स ने ब्रेक लगाया उसकी बाइक स्किड हो गई और घिसटते हुए बहुत दूर तक गई। उस एक्सीडेंट को देखकर अक्स को लग रहा था कि आज तो उसका पैर गया। जब वो नीचे गिरा था पूरी की पूरी जो 250 किलो की जो बाइक थी वो अक्स के पैर के ऊपर गिरी हुई थी, और उसका पैर अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो चकनाचूर हो चुका होता। आई थिंक उसके पैर में रॉड डलती, लेकिन अक्स के पैर पे कुछ भी नहीं हुआ। जो लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए जिन्होंने अक्स को उठाया, जब गाड़ी को उठाया उसके पैर पे से, तो सबसे लोग पैर चेक करते हैं कि यार गाड़ी गिरी हुई, इसके ऊपर पैर टूट गया होगा। उसका पैर पत्थर की तरह टाइट हो चुका था। जब उसको हॉस्पिटल लेकर गए, डॉक्टर को दिखाया, तो अक्स को बस हल्की फुल्की खरोंच आई थी। डॉक्टर ने भी कहा कि जिस तरह से लोग डिस्क्राइब कर रहे थे ऐसे एक्सीडेंट के अंदर तो बहुत ज़्यादा चोटें आनी चाहिए, और उन्होंने कहा कि तो मिरेकल है कि तुम यहाँ से बच गए। तो इस एक्सीडेंट में भी कोई ना कोई ऐसी पावर थी जिसने अक्स को प्रोटेक्ट किया। क्या थी वो पावर्स, ये चीज़ अक्स को भी नहीं पता थी। बस वो फ्लैशबैक में जाके इन सारे इंसिडेंट्स को आपस में कनेक्ट कर रहा था। ऐसे उसे एक और इंसिडेंट याद आया जब उसके कॉलेज के अंदर जो कंप्यूटर लैब थी वो उसके अंदर बैठा हुआ था, और उसकी इच्छा हुई दूसरा एक लाइन से कनेक्टेड, सेम नेटवर्क पे कनेक्टेड एक और कंप्यूटर था। उसने बस सोचा कि किसी तरह से प्रोग्राम डिकोड होकर उस कंप्यूटर को मैं रिमोट से, मतलब रिमोट एक्सेस में ले लूँ। और थोड़ी देर बाद बस वो प्रोग्रामिंग कर रहा था, और वापस एकदम से वो जो कंप्यूटर था दूसरा वो इसके रिमोट एक्सेस पे आ गया। अब वो कंप्यूटर ऑपरेशनल नहीं था, वो सिर्फ एक मॉनिटर की तरह काम कर रहा था। जैसा अक्स ने बताया कि उस टाइम पर किसी कंप्यूटर जीनियस के करने के लिए भी ये काम टफेस्ट काम था, लेकिन वो पता नहीं कैसे उससे हो गया। उसकी लैब के सारे टीचर शॉक्ड थे कि इतनी आसानी से इसने इस कंप्यूटर को कैसे रिमोट एक्सेस पे ले लिया। जब उससे दोबारा वो करने को कहा गया, अक्स वो काम नहीं कर पाया, पता नहीं कैसे, बस उसने सोचा और वो कंप्यूटर उसके रिमोट एक्सेस पे आ गया। ऐसे और भी बहुत सारे इंसिडेंट अक्स की लाइफ में हुए जिसने उनको रिकलेक्ट किया और ये डिसाइड किया कि जो मैं चाह रहा हूँ, जो मैं दिल से चाह रहा हूँ वो हो रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे पास ऐसी कौन सी पावर है जिसकी वजह से मैं जो सोचता हूँ वो होता जाता है? फिर उसने किए
एक्सपेरिमेंट्स। उसने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कंफर्म किया कि वाकई में जो मैं चाहता हूँ वो होगा। तो उसने क्या किया, जो उसकी मदर थी हाउसवाइफ, तो वो रोज़ाना उनका एक टास्क था, वो दूध गर्म किया करती थी। जब तक दूध में उफान नहीं आता था वो वहीं पे खड़ी रहती थी, कि आज तक का रिकॉर्ड था कि कभी भी दूध उफनता नहीं था। तो अक्स को लगा चल मैं यही ट्राई करता हूँ, आज तक मैंने कभी मम्मा के हाथ से दूध उफनते हुए नहीं देखा है। तो जब वो दूध गर्म कर रही थी तो अक्स वहाँ पे जाके बैठ गया और बस वो दूध को घूर रहा था और उसके अंदर से एक ही आ रही थी, ये दूध आज उफनना चाहिए। थोड़ी देर के बाद दूध उछल उछल के बर्तन से बाहर निकला था। उसकी मम्मी भी शॉक थी, क्योंकि उसकी मम्मी ने जैसे दूध में उफान आया रोज़ाना की तरह एलपीजी ऑफ कर दी थी। एलपीजी ऑफ करने के बाद भी दूध उस बर्तन से उफन उफन के बाहर निकल रहा था, जिससे कोई उसे नीचे से हीट कर रहा हो। अक्स चुपचाप वहाँ से उठा और चला गया। उसे समझ में आ गया था कि उसके पास ज़रूर ऐसी कोई पावर है जिससे वो जो चाहे वो करवा सकता है। इसके बाद अक्स ने अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को एक रूम में इकट्ठा किया और उनको उसने बताया कि मैं आप लोगों को आज एक बात बताना चाहता हूँ। मेरे पास पता नहीं, मेरे पास ऐसी कोई पावर्स हैं या कुछ है मेरे साथ कि मैं जो चाहता हूँ वो हो जाता है। घर वाले हंसने लगे, पागल है, कभी कभी हम जो चीज़ चाहते हैं एक दो बार में वो हो जाती है। तो बोलता नहीं, बात एक दो बार की नहीं है। उसने डिटेल में सारी बातें उनको बताई। पहली बार तो घर वालों ने इस चीज़ पे बिलीव नहीं किया। फिर जो जो बातें उसने बताई, उन्होंने, जो उसकी सिस्टर थी आपको पता है, बड़ी सस्पिशियस टाइप की, तो हर एक चीज़ को उन्होंने बैकग्राउंड चेक किया, दोस्तों से, रिलेटिव से, जो जो उसने इंसिडेंट्स बताया उन सब इंसिडेंट्स का पता किया। उनके दोस्तों से बात करने उनको पता लगा कि हाँ, मतलब हमें भी एक बार इसके साथ हमारा डिस्कशन हुआ था, हम लोग इविल स्पिरिट्स के बारे में बातें कर रहे थे और इसने पता नहीं हमें इतनी डेप्थ के अंदर चीज़ें बताई जैसे खुद कोई तांत्रिक हो। इसी तरह से एविडेंस कलेक्ट करने के बाद जो फैमिली थी इनकी, उन्होंने डिसाइड किया कि इसके साथ कुछ ना कुछ तो चल रहा है, इसको ज़रूर दिखाना पड़ेगा। तो जैसा मैंने आपको बताया था, इनके फादर जो थे वो गुरुकुल के अंदर पढ़े हुए थे और वहीं से इनके एक गुरु थे जो इनको मिले थे, जो कि बहुत ही बड़े ज्योतिषाचार्य थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अक्स को लेकर गुरुकुल में जाएंगे, अपने गुरुजी से मिलवाएंगे और पता करेंगे कि आखिर उसके साथ ये क्या चल रहा है। तो ये कोविड का टाइम था, फैमिली को इनके गांव जाना था अक्स को दिखाने के लिए। तो सारे RT-PCR टेस्ट, सारी फॉर्मेलिटीज़ हुई। उसके बाद ये गांव पहुँचे। 6 दिन तक ये लोग गांव में ही रहे। गांव पहुंचकर ये अपने फादर के जो गुरुजी का आश्रम था वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुंचकर जो वहाँ सन्यासी बाबा बैठे हुए थे उनसे उन्होंने बात की। तो उन्होंने अक्स को एक चटाई छोटा सा है ना, जो आसन बोलते हैं, उस पर बिठाया और उसके जो भाई बहन थे उनसे बाहर जाने को बोला। तो उनके बोलने वो चुपचाप बाहर चले गए। अक्स के मदर और फादर वहीं पर थे। उसके बाद उन्होंने अक्स के सिर पे हाथ रखा और कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किया। अक्स के ऊपर इस चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं था। वो मंत्र पढ़े जा रहे थे, अक्स आराम से बैठा हुआ था। वहीं आसपास कुछ और भी लोग बैठे हुए थे। जो जैसा होता है ना कि किसी बुरी आत्मा का अगर आपके ऊपर साया हो तो ये मंत्र पढ़ने वाला कुछ ना कुछ मूवमेंट शुरू हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आया कि कुछ भी नहीं हो रहा है। फिर थोड़ा सा गंगा जल लेकर आए, उसके ऊपर छिड़का और फिर वापस से कुछ मंत्र पढ़े, तब भी उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। ये देखकर वो जो सन्यासी गुरुजी थे वो अपने बड़े गुरुजी के पास गए, जो आश्रम के मुखिया थे, जो मेन सन्यासी वहाँ के थे। वो उनको बुला कर लेकर आए। वो जब वहाँ पर आए तो उन्होंने अक्स को एक नज़र देखा। फिर उन्होंने भी कुछ मंत्र पढ़े। जैसे उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े, अक्स के ऊपर उसका भी कोई इफेक्ट नहीं था। अक्स बिल्कुल नॉर्मल बैठा हुआ था। उसके बाद वो जो गुरुजी थे उन्होंने मन में कुछ सोचा और फिर उसके बाद उन्होंने एक मौली जानते हो, वो जो धागा बांधते हैं रंग बिरंगा, उन्होंने मौली ली और उस मौली के 30 राउंड, समझ सकते हो, 1 2 नहीं, कितने, 30 राउंड उसके हाथ की कलाई पर बांध दिए। और बांधने के बाद उन्होंने उससे कहा इसको तोड़ के दिखा। तो अक्स बोला कि इसको मैं कैसे तोड़ सकता हूँ। उसके बाद गुरुजी ने उसके मदर और फादर से भी कहा आप भी एक बार बाहर जाइए। जैसे वो बाहर चले गए, उन्होंने वापस से उससे थोड़े कठोर स्वर में कहा तोड़ के दिखा इसे। उसने हाथ डाला और यूँ खींचा, 30 लेयर की मौली धागा एक कच्चे धागे की तरह टूट गया। उसे देखते उसके आसपास के जो उनके शिष्य थे वो सब घबरा गए, गुरुजी ये कैसे हो गया। गुरुजी के चेहरे पे एक स्माइल आई। फिर उन्होंने अक्स को पीटना शुरू किया। उन्होंने एक बैंत निकाली और अक्स को कभी शोल्डर पे मार रहे हैं, कभी हाथ पे, कभी पीठ पे, कभी पैरों पे। अक्स वहाँ बैठा हुआ है, वो बोल रहा है कि आप मुझे मार क्यों रहे हो, और बस वो कुछ नहीं सुन रहे, मार रहे हैं। उधर शिष्य बोल रहे गुरुजी आप इन्हें क्यों इसे मार क्यों रहे हो, आपने देखा इसके अंदर इसकी इच्छा शक्ति में कितना दम है।
तो गुरुजी ने बोला कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं देखना चाह रहा हूँ क्या ये वही है जिसके बारे में मैंने सुना हुआ है। शिष्य बोले क्या सुना हुआ है? बताऊँगा, पहले मुझे निश्चिंत हो जाने दो। उसके बाद उन्होंने वापस से उसको मारना शुरू किया। वो अक्स की आंखों में देखे जा रहे थे और उसको लगातार उस बैत से मारे जा रहे थे। जितना दम था उधर बहुत खींच खींच के उसको मार रहे थे। अक्स को धीरे धीरे उसके ऊपर गुस्सा आने लगा। वो चाहते थे कि अक्स को गुस्सा आए। गुरुजी ये जानते थे कि अगर अक्स को गुस्सा आ गया तो उनकी मौत भी हो सकती है, लेकिन फिर भी वो मान नहीं रहे थे और लगातार अक्स को पीटे जा रहे थे। अक्स का कहते हैं ना सब्र का बांध टूट चुका था, और जैसे ही उसने अपनी आंखों से गुस्सा निकालने की कोशिश की, उसके अंदर से आवाज़ आई कि तुम्हें जो शक्तियाँ मिली है उसको तुम्हें संभाल कर काम में लेना होगा। पता नहीं कैसे उसके अंदर से आवाज़ आई और उसका तो बिल्कुल शांत बैठ गया। इधर शायद वो आवाज़ गुरुजी ने भी सुन ली थी। उसके बाद उन्होंने उस बैत को छोड़ दिया और चुपचाप घूमकर अपने आश्रम की तरफ चले गए। थोड़ी देर के बाद जब गुरुजी वापस आए, 4-5 मिनट के बाद, उन्होंने आकर अक्स से माफ़ी मांगी। बोले बेटा मुझे क्षमा कर दो, लेकिन ये जानने के लिए कि तुम वही हो, यही एक तरीका था। तो अक्स ने पूछा मैं कौन हूँ? बोला कि मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। उन्होंने उसके मदर फादर को बुलाया। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ? बोला आज मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, मैं आपको 2 दिन बाद बताऊंगा। पहले इसके बारे में मेरे शिष्यों को जानना ज़रूरी है, तो 2 दिन बाद मैं आपके घर पे आऊँगा और उसके बाद मैं आपको सारी बातें बताऊँगा। गुरुजी ने जो कह दिया वो उनके लिए एक आदेश की तरह था। तो पूरी फैमिली उठ के वापस अपने घर चली गई। 2 दिन बाद गुरुजी अपने शिष्यों के साथ, 2 शिष्यों के साथ उनके घर पहुँचते हैं और उसके बाद वापस से अपने घर पहुँचकर उसके अक्स के भाई और बहन को वापस बाहर भेज देते हैं। तो उसके मदर फादर और अक्स वहाँ पर रहते हैं। उसके बाद गुरुजी बताते हैं कि आपके बेटे पर किसी आत्मा का साया नहीं है, या ये आपका बेटा किसी आत्मा के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन कुछ आत्माएं हैं जो इसके कंट्रोल में है, मतलब जो इसके साथ रहती हैं, जो इसको सपोर्ट करती हैं, और उन आत्माओं की संख्या 60 से ज़्यादा भी हो सकती है। वो आत्माएं इसको किसी भी रूप से नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती है, लेकिन वो आत्माएं इसकी रक्षा करती हैं, इसके आदेश का पालन करती हैं। ये सब सुनकर वो सभी लोग शॉक्ड हो गए। अक्स को लगा अब अक्स को असली सच्चाई पता लग चुकी थी कि वो जो भी चाहता था उसको पूरा करने में इन स्पिरिट्स का हाथ था। ये स्पिरिट्स इविल स्पिरिट्स नहीं थी, ये अक्स को प्रोटेक्ट कर रही थी और ये अक्स की हर सोची हुई चीज़ का, जो भी चीज़ दिल से चाहता था उसको पूरा करने में लग जाती थी। अक्स के दिमाग में यही चीज़ आई, लेकिन ऐसा क्यों? मैं ही क्यों ये मुझे फॉलो कर रही है? क्यों मेरे आदेश, मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करती है? उसने गुरुजी से पूछा तो गुरुजी ने कहा कि ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये आत्माएं हमेशा तुम्हारी रक्षा करती रहेगी, इसलिए तुम्हें आगे से बहुत सोच समझ कर रहना होगा। तुमने अगर कभी किसी का बुरा चाहा तो उसका बुरा होगा, भला चाहा तो उसका भला होगा, इसलिए तुम किसी के बारे में जो भी कुछ बोलो तो बहुत सोच समझ के बोलना। अक्स के दिमाग के फ्यूज़ उड़ चुके थे। आप खुद सोचो, आप अपने आप को सिचुएशन में रख के देखो, कोई आपको बोले कि आप जो चाहते हो वो होगा, आपने बुरा चाहा तो बुरा होगा, भला चाहा तो भला होगा, टारगेट किया तो पूरा होगा, लेकिन आपको अब बहुत सोच समझ कर काम लेना होगा, क्योंकि आपके कही हुई हर बात को पूरा करने के लिए बहुत सारे स्पिरिट्स हैं जो आपके साथ जुड़ी हुई है। सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है ना, मेडअप लगता है, लेकिन ये रियल इंसिडेंट है जो अक्स ने मेरे साथ शेयर किया। सॉरी, है ना, नाम में पता है मैं कभी कंफ्यूज होता हूँ। तो अक्स ने ये सारी चीज़ें बताई है, उसने बहुत टाइम लेकर, और इवन अक्स ने अपने मेल में ये भी लिखा था कि उन स्पिरिट्स से डिस्कशन, मतलब उन स्पिरिट्स से परमिशन लेने के बाद उसने मेरे साथ ये सब कुछ शेयर किया है। तो आप इन चीज़ों को बिलीव करें या ना करें, लेकिन अक्स के साथ ये चीज़ें अभी भी हो रही हैं। इसके बाद अक्स ने अपने सारे डाउट गुरुजी से क्लियर किए कि उस बूढ़ी औरत की डेथ कैसे हुई। तो उन्होंने कहा कि वो तुम्हारी वजह से ही हुई थी, तुमने उसको कर्स किया था कि इसकी बहुत बुरी मौत होनी चाहिए। वो लड़की जो पकड़ी गई थी उसके पीछे भी अक्स की सेइंग का ही हाथ था। उसने कहा था कि इस लड़की को बहुत बुरा पनिशमेंट मिलना चाहिए। स्कूल से ही नहीं, इवन उसके घर वालों ने भी उसको बहुत बुरी तरह से पनिश किया था। एक्सीडेंट में भी अक्स को इन्हीं स्पिरिट्स ने, इन्हीं आत्माओं ने बचाया था, वरना वो एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि अक्स की मौत भी हो सकती थी। गेम अपने आप रन कर गया। वो जो कोडिंग टाइप हुई थी वो भी उन स्पिरिट्स का ही कमाल था। उस कंप्यूटर को जिसने रिमोट एक्सेस पे ले लिया था वो भी उन स्पिरिट्स का ही कमाल था। आज तक उसका जो वेट लॉस जर्नी थी, जो 11th क्लास में 100% मार्क्स किए थे, हर चीज़ के अंदर उसको ये स्पिरिट सपोर्ट कर रही थी। और इस तरह से अक्स को अपनी सच्चाई पता लगी। आज भी अक्स को ये पता नहीं है कि वो क्या है, क्या कारण है कि वो स्पिरिट्स उसको सपोर्ट करती है और उसकी बातों को फॉलो करती हैं। अभी अक्स की करंट एज 25 है और सन्यासी जी ने
अक्स को ये कहा था कि जब उसकी एज 32 हो जाएगी तब वो उसके सामने सारी चीज़ें रिवील कर देंगे। तो मैं अक्स से वापस रिक्वेस्ट करूँगा इस चीज़ के लिए, जब वो 32 का हो जाए और जब उसके सामने सारी चीज़ रिवील हो तो वो हमसे शेयर करें। इसी के साथ साथ अक्स ने मेरे साथ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की है, क्योंकि अब अक्स को सब कुछ पता चल चुका था। जो ट्रीटमेंट हुआ था ये अक्टूबर 2020 के अंदर हुआ था, और उसके बाद जब अक्स को पता लग गया कि उसके साथ ये स्पिरिट्स अटैच्ड हैं, तो अब वो उनके और भी क्लोज आ चुका है, और अब जब भी वो चाहता है वो उन स्पिरिट्स से बात कर सकता है। अक्स के बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं, उसको लिमिट कर दिया गया है, वो कुछ ही लोगों से मिलता है, मोस्टली अपनी फैमिली से। उसको बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि सन्यासी ने कहा कि जब तक ये 32 साल का नहीं हो जाए इसको ज़्यादा लोगों से दूर रखा जाए, क्योंकि अगर गुस्से में अगर इसने किसी के लिए कुछ भी कह दिया तो उसका बुरा हो सकता है। इसलिए 32 की एज तक, जब 32 की एज पे पहुंच जाएगा, शायद हो सकता है कि ये मैच्योर हो जाएगा, चीज़ों को समझने लग जाएगा, तब जाके सन्यासी जी सारी चीज़ों के सामने रिवील करेंगे। तो अब जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, इसको आप प्लीज़ ट्राई कभी ना करें, कोशिश भी ना करें। इसके ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, कर्ण पिशाचिनी साधना। तो जो स्पिरिट्स अक्स के साथ अटैच्ड है, उन्होंने अक्स को ये बताया कि जो कर्ण पिशाचिनी साधना होती है बहुत तरह की होती है, करीबन 7-8 तरह की होती है। तो इनमें से एक साधना होती है जिसका नंबर उसने मुझे नहीं बताया। अक्स ये जानता है कि नागपुर की 100 किलोमीटर के रेडियस में 3-4 लोग ऐसे हैं जो इस साधना से अपने रेगुलर एक्सपेंसेस को मैनेज कर रहे हैं। कर्ण पिशाचिनी साधना उन्होंने की है, और वहाँ पर आकर वो जो स्पिरिट है वो उनको कई लोगों के पास्ट के बारे में और फ्यूचर के बारे में बताती है। जिसका वो नाम लें उसके पास्ट और फ्यूचर के बारे में बताती है। उन्होंने उसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। बस ये वाली जो पर्टिकुलर साधना है, इसमें जो कर्ण पिशाचिनी की बहुत कम डिमांड होती है, बहुत कम उसको मीट और अल्कोहल चाहिए होता है, और महीने में एक बार पूरे दिन के लिए वो आती है उस इंसान के पास उस रूप में जिसमें वो चाहता है। वो उस लेडी का रूप रखती है ना, जिसको वो चाहता है, जिसको वो फैंटेसाइज करता है, और वो पूरे एक दिन और एक रात उसके साथ रहती है। और उसके बाद उसकी जो भी विशेष होती हैं, वो जिसके बारे में जानना चाहता है वो सारी चीज़ें उसके बारे में बताती है। और इस तरह से कुछ लोग हैं जिसको सक्सेसफुली करके अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर रहे हैं। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा, ये इन्फॉर्मेशन अक्स ने मुझे एक्स्ट्रा दी है, क्योंकि उसने मेरा कर्ण पिशाचिनी का वीडियो देखा था, और उसने जब डिस्कस किया उन स्पिरिट से तो उन्होंने उसके इसके बारे में बताया और को अलाउ भी किया आप लोगों के साथ शेयर करने में। लेकिन अगेन इन प्रपंचों में ना पड़े, क्योंकि हर किसी के लिए ये सुविधा अवेलेबल नहीं है। अक्स के साथ ऐसा क्यों हुआ वो अक्स भी अभी तक नहीं जानता है, बट समहाउ अब वो उनके साथ रहना सीख चुका है, और अब वो जानता है कि उसके पास जो पावर्स है उसको कैसे अच्छे तरह से यूटिलाइज़ करना है, गलत वे में इनको यूटिलाइज़ नहीं करना है। तो कैसा लगा आपको ये इंसिडेंट, या फिर कहें एक्सपीरियंस जो अक्स के साथ हो रहा है? मेरा क्वेश्चन आपसे, अगर आप अक्स की जगह पर होंगे तो आप क्या करेंगे? और अगेन कर्ण पिशाचिनी के बारे में ज़्यादा ना सोचें, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है, बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। आई डोंट थिंक हर कोई इसको हैंडल कर सकता है, तो आप इसको बिल्कुल भी ट्राई ना करें। ये दिखने में लुक्रेटिव है, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो मेरा कर्ण पिशाचिनी का वीडियो ज़रूर देखना, आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये थी आज की हमारी एक और रियल इंसिडेंट जो अक्स के साथ हुई। हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कीप लिसनिंग एंड कीप लविंग।